जय हिंद, जय भारत। आज हम बतावेंगे कि भारत का बंटवारा किस कारण हुआ, कैसे हुआ। चलिए हम शुरू करते हैं कहानी। अंग्रेज ने गांधी जी से पूछा कि तुम आज़ाद हो जाओगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे। तो गांधी जी ने जवाब दिए कि हम आज़ाद हो जाएंगे तो सबसे पहले गौ हत्या बंद करेंगे। उसके बाद अंग्रेजी जितना भी कानून है उसे हम हटा देंगे। उसके बाद गरीबी दूर करेंगे। तो अंग्रेज सोचा कि गौ हत्या बंद करवा देगा तो भारत ये आपस में लड़ेगा झगड़ कैसे, हिंदू मुसलमान, फिर सब आपस में बटेगा कैसे। तो वो अपना फिर चाल खेला। माउंट बेटन का औरत को जिन्ना और नेहरू जी के पीछे लगा दिया। जिन्ना जी और जवाहरलाल नेहरू दोनों लंदन में पढ़ते थे। तो माउंट बेटन का औरत ये दोनों का लभर बन गया। जवाहरलाल नेहरू के और जिन्ना का। अंग्रेज को ये दोनों में ऐसी कुछ खूबियां देख लिया। अंग्रेज समझ गया कि यही है, दोनों है जो भारत को तोड़ने में सहयोग करेगा हमें। ये दोनों को दिमाग से नाप लिया कि ये सिर्फ शरीर से भारतीय है, इन लोगों का दिमाग अंग्रेज जैसा है। तो उन दोनों के माउंटबेटन के औरत को लहर बना के उसके पीछे लगा दिया और उसका पीछे दोनों को भड़काना शुरू किया। उसे जिन्ना को बोला तुम मुसलमान का नेता बन जाओ, अलग भारत मांगो, तुम्हें हम सहायता करेंगे। जिन्ना तो उस जिन्ना का बाप हिंदू था, उसके बाद मुसलमान बना तो कन्वर्ट मुसलमान था, इसलिए उसे कोई मुसलमान चाहता भी नहीं था। लेकिन उसे अंग्रेज जबरदस्ती नेताओं का मुसलमानों का नेता बना दिया। बार बार वो बोले हम मुसलमानों का नेता हैं, मुसलमानों का नेता है, लेकिन कोई मुसलमान नहीं उसे मानता था अपना नेता। लेकिन अंग्रेज ने उसे मुसलमानों का नेता जबरदस्ती बना दिया। कोई भी बातें बोलता था कुछ भी तो उसके बारे में ये इतना लंबा पेपर में छापता था जिन्ना के बारे में। जिन्ना को फुला के दम बड़ा कर दिया। जिन्ना को मुस्लिम का जबरदस्ती उसका नेता बना दिया। उसके बाद आज़ाद हुआ भारत तो जिन्ना बोला हम प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, इसे भी कष्ट रखा था अंग्रेज जवाहरलाल नेहरू के कि तू भी अपना प्रधानमंत्री बनने का दावा दे लायक हो। तो ये बोले हम प्रधानमंत्री बने, जिन्ना बोले हम प्रधानमंत्री बने।
तो गांधी जी तो आदमी सही थे, वो समझते थे। उनको और ये भी पता चल गया था कि जिन्ना को कैंसर है, ये कुछ दिन का ही मेहमान है। अगर ये प्रधानमंत्री बन भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कुछ दिन में मर भी जाएगा, क्योंकि इसको कैंसर है। लेकिन गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के सामने वो मजबूर हो जाते थे। अभी ये बोला जवाहरलाल नेहरू कि हम उसे भारत का चपरासी तक नहीं बनाएंगे, तब उसे हम भारत का प्रधानमंत्री क्या बनाएंगे। जिन्ना को क्रोध आ गया। जिन्ना बोला हम भारत का चपरासी बनने लायक नहीं है, तो रुको, हम अब तो भारत को बंटवारा करके रहेंगे। तो जिन्ना इसी जिद में आके पाकिस्तान का मांग किया, और पीछे से अंग्रेज ही था। अंग्रेज उसको भरपूर सपोर्ट मिला। जिन्ना का भारत का 2 टुकड़ा करके पाकिस्तान बना लिया, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना ये भारत का जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी गौहत्या भी बंद कराना चाहते थे। अंग्रेजों का काला कानून को भी हटाना चाहते थे, लेकिन वो बेबस हो जाते थे। ये जवाहरलाल नेहरू उनका शिष्य था, इनके सामने वो मजबूर हो जाते थे। इसके कारण वो गौहत्या बंद कर पाए ने, अंग्रेजों को बहुत सा कानून नहीं हटा पाए। बहुत सा गांधी जी को गाली देते हैं, तो गांधी जी आदमी सही थे। गांधी जी आदमी गलत नहीं थे। वो आज़ादी में बहुत सहयोग किए। वो सिर्फ अपने दोगले शिष्य से मजबूर थे, जवाहरलाल नेहरू से। उनके कारण ही गांधी जी बहुत से कानून, अंग्रेजी कानून को नहीं हटा पाए। गांधी जी को तो अंग्रेज ये भी बोला था कि तुम्हारे शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है, कि शिक्षा व्यवस्था तो हम ही दिया हूँ तुम्हें। गांधी जी बोले नहीं नहीं, तुम अंग्रेज शिक्षा व्यवस्था हमें दिए नहीं, बल्कि तुम हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। गांधी जी इसका पता लगवाए कि